वेस्ट एशिया में युद्ध अब एक बहुत ही खतरनाक डायमेंशन की ओर शिफ्ट हो चुका है। अभी तक हमले सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि खरग आइलैंड पर हो रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के तेहरान के नजदीक स्थित ईरान के सबसे ऊंचे ब्रिज B1 ब्रिज को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने भी एक हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें गल्फ देशों के 8 सबसे अहम ब्रिज निशाना बनाने के लिए खुली धमकी दी गई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8 ब्रिज कौन से हैं जिसके लिए खतरनाक है, यानी युद्ध खतरनाक दिशा में जा रहा है। अमेरिका ने जिस B1 ब्रिज को नष्ट किया उसके पीछे उसका तर्क है कि यह एक डुअल यूज टारगेट था। अमेरिका का दावा है कि ईरान इस सिविलियंस ब्रिज का उपयोग मिसाइल ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री मोबिलिटी के लिए कर रहा था। इस हमले के जरिए अमेरिका ईरान की मिलिट्री मूवमेंट और वेपन सप्लाई की चैन को तोड़ा है। इसके अलावा यह एक तरह का साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है, जिससे ईरान को यह स्केलेशन और सिग्नल दिया जा सकता है कि अब उसको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं है। अमेरिका ने इस कदम से भड़के ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका उसके सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ सकता है, तो अब वो भी ऐसा ही करेंगे। ईरान ने गल्फ रीजन में 8 प्रमुख ब्रिज को आइडेंटिफाई किया है, जो कि कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन में स्थित हैं। इनमें से सब कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है किंग फहद काजवे। यह ब्रिज सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है और ऑयल, लॉजिस्टिक और ट्रेड के लिए बहुत ही अहम ब्रिज है। दूसरा है शेख जायद ब्रिज। अबू धाबी में स्थित यह ब्रिज आधुनिकीकरण का एक बड़ा प्रतीक है और ये क्या है कि अहम अर्बन कनेक्शन के लिए है। तीसरा है शेख जबर काजवे। कुवैत का यह ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है और वहां के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। किंग हुसैन ब्रिज। जॉर्डन और वेस्ट बैंक को जोड़ने वाला यह ब्रिज रीजनल मोबिलिटी के लिए एक क्रिटिकल क्रॉसिंग पॉइंट है। आखिर ईरान ने ब्रिजेस को ही क्यों चुना? इसका स्ट्रेटेजिकल लॉजिकल यह है कि ब्रिजेस को तबाह करने से बहुत कम, जैसे कि मिसाइल दागने से ही भारी डिसरप्शन लगाया जा सकता है। इससे गल्फ देशों की पूरी कनेक्टिविटी, इकोनॉमी और ऑयल सप्लाई चेन रुक जाएगी, जो कि पूरे देश की पूरी तरह की कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल मैसेज है कि ईरान चेतावनी दे रहा है कि जो भी देश गल्फ मोनार्की अमेरिका का साथ देंगे उन्हें भी टारगेट बनाया जाएगा। ईरान सीधे अमेरिका के मेनलैंड पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वह इस तरह के गल्फ अलायंस पर दबाव बना रहा है। ट्रंप भले ही बार बार यह दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान के पास अभी भी करीब 1500 मिसाइलें मौजूद हैं। पहले उनके पास करीब 2500 थीं। ईरान अपनी मिसाइलों के डीप बंकर और ट्रकों में लगे मोबाइल लॉन्चर से सुरक्षित रख रहा है, ताकि अमेरिका उन्हें डिटेक्ट न कर पाए। ईरान की रणनीति अब अंधाधुन हमले की नहीं है, बल्कि लॉन्ग वार के लिए मिसाइलें बचाने और लिमिटेड लेकिन हाई इंपैक्ट वाले हमले करने की है। सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी लॉ के खिलाफ है, क्योंकि युद्ध सेनाओं के बीच होता है, आम लोगों के बीच नहीं। जब सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो सिविलियंस कैजुअलिटी और भयंकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह डेवलपमेंट एक युद्ध का एक बहुत ही खतरनाक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान सच में गल्फ कंट्रीज की इन अहम ब्रिजों पर हमला करेगा? कमेंट में अपनी